इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से लेकर बंगाल और बिहार तक, गुजरात तक इस वक्त सियासी तूफान मचा हुआ है। नेता डोल रहे हैं और सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। जी हां, आपको बता दें कि भरपूर इस वक्त सियासत चल रही है हर जगह। सीएम पद गंवाने के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर नाराज चल रहे हैं और आज वो नड्डा और शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो क्या नई पारी के ये संकेत है? ये बड़ी खबर है। उधर आपको बता दें कि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ने सियासी ठिकाना तलाश लिया है। दोनों कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कन्हैया के हाथ मिलाने को बीजेपी ने टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ दिया है। इधर बंगाल में बीजेपी परेशान है। संगठन में बदलाव की अटकलों को लेकर हिंसा पर वो आयोग तक जा पहुंची है। चलिए, और सबसे पहले बात होगी पंजाब की। जी हां, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी चर्चा है कि कैप्टन की नई पारी पर सवाल अब उठ रही है कि सीएम पद छोड़ने के बाद कैप्टन आज पहली बार दिल्ली यात्रा कर रहे हैं। वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और आज शाम वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मिल सकते हैं। कांग्रेस से नाराजगी के भरपूर स्वर को देखते हुए क्या इसे नई पारी, नई पार्टी का सिग्नल माना जा सकता है? सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक कैप्टन को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है। तो ये तस्वीर फिलहाल सामने आ रही है। वो तो दे आर ओपन टू डू एनीथिंग। हाँ जी, वो तो उनका अपना नजरिया है जी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ग्रेसफुल यही होता है कि आप ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि देखो, हमेशा मैंने कहा है कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को लोगों ने, कांग्रेस को कम, कैप्टन अमरिंदर सिंह को ज्यादा उन्होंने वोटें डाली थी, लेकिन 4-4.5 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर लोग खुश नहीं रहे। तो उसके लिए ही बेसिकली ये सारा कुछ हुआ है। मेरा ख्याल है कि आदमी को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारे बड़े लीडर हैं, लेकिन ऐसी बातें करना कि हाँ भी मैं नवजोत सिद्धू को ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, ये तो समा बताता है। कहने से ज्यादा कुछ होता नहीं है। और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, और साथ ही साथ हमारे साथ मौसमी दिल्ली से जुड़ गई है। सबसे पहले मंजीत, आपसे जानना चाहेंगे कैप्टन के दिल्ली विजिट पर लेटेस्ट अपडेट क्या है आपके पास? देखिए श्वेता, ये अब साफ हो गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली आ रहे हैं। तकरीबन 3:30 बजे वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उनके मीडिया मैनेजर ने कई अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का निजी दौरा है। वो दिल्ली आएंगे, अपने कुछ निजी मित्रों से मुलाकात करेंगे और उनका सबसे बड़ा मकसद कपूरथला हाउस को खाली करना है, ताकि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री है वो वहां कर रह सके। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल भी इशारा नहीं किया है कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे या फिर नहीं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट जारी करके इशारा किया था कि उनके पास सभी विकल्प मौजूद हैं और वो कुछ भी फैसला जल्द ले सकते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले वो अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेतृत्व से, बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से सफाई आ गई है। बिल्कुल, मौसमी हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है। अभी असमंजस की स्थिति है मौसमी, अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन दिल्ली में जहां आला कमान है, जहां पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या सरगर्मी, वहां पर क्या खबरें? देखिए, पंजाब से लेके बिहार और गुजरात की राजनीति गरमाई हुई है। यहाँ पे पोस्टरों से पटा हुआ है कांग्रेस ऑफिस एक तरफ, दूसरी तरफ कैप्टन की खबर को सुन के कांग्रेस नेता सख्ते में है। हालांकि कैप्टन के करीबी सूत्रों ने कहा है कि अमित शाह से उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगा है, पर मंजीत भी जानते हैं इतने दिनों में इतने नेता उन्होंने चंडीगढ़ से दिल्ली का दौरा किया है और जो नए मुख्यमंत्री है वो तो 3 दिन में 4 बार ही आ चुके हैं। तो सियासत में 1 घंटे में क्या बदलेगा ये कहना मुश्किल है, पर कैप्टन का दिल्ली आने अपने आप में तमाम कयासबाजी, जिस तरह से उनके बयान है उससे वो जोरों पर होती है। और हालांकि कांग्रेस नेता यही उम्मीद कर रहे होंगे कि किसी ना किसी तरह से उनकी और भद ना पिटे और किरकिरी ना हो। जो बड़े चेहरे छोड़ रहे हैं शायद उन्हीं का ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार को लाया जा रहा है। कोशिश ये है कि एक तरह से कांग्रेस पार्टी
पार्टी में किसी तरह से जान फूंकी जाए, पर लगातार कैप्टन की जो सुई है वो अटकी हुई है। कैप्टन लगातार अपना आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए हैं, तो उनको मनाना इतना आसान नहीं होगा श्वेता। बिल्कुल, और आपको हम बता दें कि एक तरफ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना 3:30 बजे के आसपास होंगे। मुलाकात हो सकती है गृह मंत्री से और जेपी नड्डा से, सूत्रों के हवाले से जो खबर है। दूसरी खबर ये सामने आ रही है कि चंडीगढ़ के रास्ते दिल्ली आ रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जो है, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी शिमला से आई हैं। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पहुंची हैं और अपने कई दिनों के प्रवास के बाद राहुल गांधी भी साथ आप देख सकते हैं यहां पर पहुंचे हैं। पूरा परिवार है और शिमला में कई दिन के प्रवास के बाद दिल्ली जा रहे हैं। राहुल जी कैसी रही यात्रा? राहुल जी यात्रा कैसी रही? राहुल जी आप देख सकते हैं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, नीली टी शर्ट पहने हुए राहुल गांधी हैं। शिमला प्रवास से आए हैं कई दिन के शिमला प्रवास के बाद। राहुल जी शिमला यात्रा कैसी रही? आप देख सकते हैं कि तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। एक तरफ पंजाब कांग्रेस में उठा पटक का दौर मचा हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी शिमला प्रवास के बाद चंडीगढ़ पहुंचे और अब दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब की राजनीति में बड़े सियासी उठापटक का दौर चल रहा है और इस दौर के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। चलिए अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर लेते हैं। हालांकि आज वो दिल्ली आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको उनकी एक बाइट हम सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, और उनकी बात अगर आप सुनेंगे तो आपको साफ तौर पर ये लगेगा कि आलाकमान से जो उनकी नाराजगी है वो उस बात में साफ तौर पर झलक रही है। मैंने अपोज किया था इसको जब ये बना रहे हैं पीसीसी का प्रेसिडेंट। आपको ये नहीं मालूम कि मैंने अपोज किया उसको? और मैंने कहा था उसके बाद मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी मिला हूं और मैंने क्या जिस तरीके से आज काम चल रहा है और उसको बना दिया, वो इधर को लेके जा रहा है पंजाब को और मैं उधर को लेके जा रहा हूं। देयर विल बी टोटल कंफ्यूजन। आज से 3-4 हफ्ते पहले मैं मिला था, वहां जनरल सेक्रेटरी हमारे थे और ये थे अपने आप थे ये मिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट थे। मैंने को बता दिया था उनको कि दिस मैन इज अ रॉन्ग चॉइस एंड दिस मैन इज कंप्लीटली विल डिस्ट्रॉय द पार्टी एंड ऑल्सो अपनी नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। भी नहीं करूंगा मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। तो चलिए, एक तरफ पंजाब का मसला वो सुलझा नहीं है, दूसरी तरफ आपको बता दें जेएनयू छात्र संघ के नेता रहे कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस दफ्तर में उनके स्वागत वाले पोस्टर पहले से ही लग चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने अब सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। कन्हैया जेएनयू नारेबाजी मामले को लेकर विवाद में रह चुके हैं, वो बिहार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो जिग्नेश को शामिल करके कांग्रेस गुजरात में मजबूती चाह रही है। कांग्रेस दफ्तर पर दोनों नए नेताओं के स्वागत के पोस्टर लग चुके हैं। तो आपको हम बता दें, देखिए दो बड़ी खबरें हैं। कन्हैया कुमार यानी कि बिहार को मजबूती देने की कोशिश है और यूथ का चेहरा जो है, क्योंकि लगातार कई जो यूथ थे जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, ये तमाम लोग जो राहुल गांधी के करीबी थे वो सब जा चुके हैं अब, इसलिए एक नया विंग तैयार करने की कोशिश।
देखिए, पार्टी ज्वाइन करवाने के पीछे हमारी भूमिका से बड़ी बात है राहुल जी के प्रति उनका प्रेम और उन पर भरोसा। हम सब नौजवान ये चाहते हैं कि जो वैचारिक बात करता है, जो इस देश को समृद्ध करने की बात करता है, जो देश के लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है, उसके नेतृत्व में रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती को देखते हुए आने वाले दिनों में हमें पूरे देश में ये काम करना है। और मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से मानता हूं कि जिग्नेश भाई हो, कन्हैया भाई, ये सब लोग, हम सब पुराने दोस्त थे, हम सब ने साथ मिलकर नौजवानों की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज उठाई है। तो आने वाले दिनों में एक जगह रहकर पूरे देश के लिए एक मजबूती बने, पूरे देश के लिए एक मजबूती से आवाज बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने का जुगाड़ है। अब जब जो पार्टी पूरी तरह से खुद टूट चुकी हो तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ने के जुगाड़ से जो है वो कुछ हासिल करना चाहती है। इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, इससे ज़्यादा और उसकी जगह हसाई की ज़्यादा कुछ नहीं है। और दिल्ली से सीपीआई दफ्तर का जायजा ले रहे हैं रोहित सिंह, देखिए उनकी रिपोर्ट। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कॉमरेड कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो अब वामपंथी दल के साथ यानी कि सीपीआई के साथ नहीं रहेंगे और उनकी भविष्य की राजनीति अब कांग्रेस के साथ ही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में सीपीआई दफ्तर पे, और हम यहां मौजूद इसलिए हैं क्योंकि एक खबर आई है कि कन्हैया कुमार जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए तो फिर वो लगातार पटना आया करते थे और सीपीआई दफ्तर यहाँ पे जो है यहाँ पे आते थे और उन्हें एक कमरा भी दिया गया था। जो कमरा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये कमरा उस वक्त कन्हैया कुमार इसका इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि उस समय वो बेगूसराय से चुनाव भी लड़ रहे थे लोकसभा का। तो सीपीआई नेता के तौर पर उन्हें ये कमरा दिया गया और उस वक्त क्योंकि गर्मी का मौसम था, जिस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने अपने इस कमरे में एक एसी लगवाया था ताकि वो ठंडी ठंडी हवा ले सके और उनको थोड़ा कुछ सुकून मिले चुनावी जो सरगर्मी थी उस दौरान। लेकिन अब खबर ये आई है कि कन्हैया कुमार तकरीबन 1.5 महीने पहले जब उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो वामपंथी दल सीपीआई के साथ नहीं रहेंगे और कांग्रेस में जाएंगे, उसके बाद तकरीबन 1.5 महीने पहले खबर है कि कन्हैया कुमार सीपीआई के इस दफ्तर पर आए और इस अपने कमरे में जो उन्होंने एसी लगवाया था वो एसी निकालकर वो ले गए।